खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। मैंने खुदावंद के खिलाफ गुनाह किया है। हमारे लिए आज की पहली तलावत सैमुएल नबी की दूसरी किताब, उसका 12वां बाब, पहली से 7वीं और फिर 10वीं से 17वीं आयत तक। और खुदावंद ने नातान को भेजा तो उसने जाकर उससे कहा कि एक शहर में 2 आदमी थे, एक उनमें से दौलतमंद और दूसरा कंगाल था। और दौलतमंद आदमी के पास भेड़ बकरियां और गाय बैल बकसरत थे, और उस कंगाल के पास एक छोटी भेड़ के सिवा और कुछ ना था, जिसे उसने मोल लिया और पाला था, और जो उसके साथ और उसके बेटों के साथ बड़ी थी, और उसके नवाले से खाती और उसके प्याले से पीती और उसकी गोद में सोती थी, और वो उसके नज़दीक बेटी के मुआफिक थी। और एक मेहमान उस दौलतमंद आदमी के यहाँ आया तो उसने कंजूसी की कि अपनी भेड़ों और बैलों में से लेकर उस मेहमान के लिए जो उसके यहाँ आया था ज़ियाफ़त तैयार करे। मगर उसने कंगाल आदमी की भेड़ पकड़ी, और जो आदमी उसके यहाँ आया था उसके लिए ज़ियाफ़त तैयार की। तब दाऊद का गुस्सा उस आदमी पर भड़का, और उसने नातान से कहा, जिंदा खुदावंद की कसम, जिस आदमी ने यह किया वो मौत का सजावार है। वो उस भेड़ के इवज़ 4 गुना बदला देगा, क्योंकि उसने ये काम किया और रहम ना किया। तब नातान ने दाऊद से कहा, वो आदमी तू ही है। खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तुझे मसा करके इस्राएल का बादशाह बनाया और तुझे शाऊल के हाथ से छुड़ाया। बस इसके बदला में तलवार तेरे घर से जुदा ना होगी, क्योंकि तूने मेरी हकारत की और तूने ऊरिया हित्ती की बीवी को ले लिया ताकि वो तेरी बीवी हो। खुदावंद यूं फरमाता है कि मैं तेरे घर में से तेरे खिलाफ बदी उठाऊंगा और तेरे देखते हुए तेरी बीवियों को तेरे हमसाया के हाथ में दे दूंगा, और वो इस आफताब के सामने तेरी बीवियों के पास जाएगा, क्योंकि तूने तो ये पोशीदा किया, मगर मैं ये काम तमाम इस्राएल की आंखों के आगे और सूरज के सामने करूंगा। तब दाऊद ने नातान से कहा, बेशक मैंने खुदावंद के खिलाफ गुनाह किया है। नातान ने दाऊद से कहा, खुदावंद ने भी तेरे गुनाह से दरगुजर की और तू नहीं मरेगा, लेकिन चूंकि तूने इस काम के बायस खुदावंद की हकारत की, जो बेटा तेरे लिए पैदा होगा वो मर जाएगा। और नातान अपने घर चला गया, और खुदावंद ने उस लड़के को जो ऊरिया की बीवी से दाऊद के लिए हुआ मारा, यहाँ तक कि वो उससे नाउमीद हुआ। और दाऊद ने खुदा से उस लड़के के लिए मिन्नत की, और दाऊद ने सख्त रोज़ा रखा और ज़मीन पर पड़े पड़े रात काटी। तब उसके घर के बुजुर्ग उसके पास आए कि उसे ज़मीन पर से उठाएं, मगर उसने इनकार किया और उनके साथ खाना ना खाया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 51, उसकी 12वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक। और आज का हमारा जमायती जवाब है, ए खुदा मुझ में एक पाक दिल पैदा कर। ए खुदा मुझ में एक पाक दिल पैदा कर, और नए सिरे से एक मुस्तकीम रूह मेरे बातिन में डाल। अपने चेहरे के सामने से मुझे खारिज ना कर, और अपनी पाक रूह मुझसे अलग ना कर।
अपनी निजात की शादमानी मुझे फिर इनायत कर और इस्तदाद रूह से मुझे मजबूत कर। जमायती जवाब, ए खुदा मुझ में एक पाक दिल पैदा कर। मैं खताकारों को तेरी राहें सिखाऊंगा और गुनहगार तेरी तरफ रुजू लाएंगे। ए खुदा, ए मेरे मुखलिस खुदा, मुझे खून के जुर्म से छुड़ा। मेरी ज़ुबान तेरी सदाकत से मसरूर हो। ए खुदावंद, मेरे होंठों को खोल दे तो मेरा मुंह तेरी तारीफ बयान करेगा। जमायती जवाब, ए खुदा मुझ में एक पाक दिल पैदा कर। नाराए हम्द, ए खुदावंद अपनी राह मुझे बता और हमवार रास्ते पर मुझे चला। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मरकस उसका चौथा बाब 35वीं आयत से लेकर 41वीं आयत तक। और उसी दिन जब शाम हुई, उसने उनसे कहा, आओ पार चलें। और वो हुजूम को रुखसत करके उसे जिस तरह के वो कश्ती पर था ले चले। और उसके साथ और भी कश्तियां थीं और बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहाँ तक लगीं कि कश्ती पानी से भर चली थी और वो पिछली तरफ गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगा कर कहा, ए उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक होने को हैं? और उसने उठकर हवा को झिड़का और झील से कहा, खामोश, साकत हो। तो हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। और उसने उनसे कहा, क्यों डरते हो? अब तक ईमान नहीं रखते? वो नहायत डर गए और आपस में कहने लगे कि ये कौन है कि हवा और झील भी इसकी इतायत करते हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यसु मैनू अपना कलाम सिखा, अपने खादम दा मुंह बन जा, अपने खादम दा मुंह बन जा। तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते, तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते। होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते, होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते। हालेलुया, 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 हालेलुया।